जय हिंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये आकांक्षा 40 के उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा किनको लगा भाई? तो अगर आपने मेरा कटअप वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे छात्रों का आकांक्षा 40 में सिलेक्शन होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर अगर हमारा आकांक्षा 40 में सिलेक्शन हो जाता है तो हमें किन सारे जरूरती डॉक्यूमेंट्सों का या किन दस्तावेजों का जरूरत होगा उसका एक सेपरेट वीडियो बना दे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग उन्हीं सारे बातों पे डिस्कशन करेंगे जो आपने मुझसे पूछा था। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे आकांक्षा 40 के लिए जो भी जरूरी दस्तावेज है, दस्तावेज का अर्थ होता है डॉक्यूमेंट्स, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, आज उसी के ऊपर क्या है पूरा का पूरा वीडियो जो है बनने वाला है माय डियर फ्रेंड। तो आई होप वीडियो बहुत मजेदार होगा आपके लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन क्या करें जरूर प्रेस कर दें दोस्तों। तो बात करते हैं, सबसे पहले देखिएगा कि अगर आपने आकांक्षा 40 का एग्जाम दिया है तो इसका प्रूफ क्या है। इस प्रूफ के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आकांक्षा 40 का एडमिट कार्ड चाहिए। क्या चाहिए? आकांक्षा 40 का एडमिट कार्ड चाहिए। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो आकांक्षा 40 के लिए, यानी कि आकांक्षा जो 40 है इसके लिए जो भी आपको प्रवेश पत्र मिला था, दैट मींस एडमिट कार्ड जो मिला था वो आपको चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने तो वो एडमिट कार्ड मैंने फेंक दिया था। तो यार अभी भी आप जाके आपके कंप्यूटर सेंटर से निकाल सकते हो, तो कंप्यूटर सेंटर से जाके क्या करो, निकाल लो। तो पहला आपको क्या चाहिए? आकांक्षा 40 का एडमिट कार्ड चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? आपको ये भी पता होगा कि आकांक्षा 40 में ऐसे बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं जो 2022 का, मैं किसका बात कर रहा हूं, 2022 का मैट्रिक का परीक्षा दिया होगा। तो अगर वो मैट्रिक का परीक्षा दिया होगा तो जाहिर सी बात है कि उसको क्या चाहिए कि क्लास 10 का, मैं किसका बात कर रहा हूं, क्लास 10 का, उसको जो भी अंक पत्र है, अंक पत्र यानी कि क्लास 10 का जो मार्कशीट है उसको क्या होगा, उसका जरूरत होगा। क्या होगा? मार्कशीट का जरूरत होगा। और एक चीज का जरूरत क्या होगा, तो क्लास 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट यानी जो भी कक्षा 10 का उत्तीर्ण करने का जो प्रमाण पत्र आपको मिलता है वो प्रमाण पत्र का क्या होगा माय डियर फ्रेंड, जरूरी होगा। साथ साथ में और एक चीज आप इसमें ऐड कर लो जो कि मैंने नहीं लिखा, मुझे लगा कि मैं वीडियो को चलाते वक्त मैं बताऊंगा। और एक क्या है कि जो क्लास 10 है आपका, मैं किसका करूंगा, क्लास 10th है आपका, तो 10th का जो एडमिट कार्ड है, 10th का जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड को भी क्या करेगा, आपको लगेगा एडमिट कार्ड, यानी कि मैं बात करूंगा कक्षा 10वीं की प्रवेश, क्या होगा, परीक्षा में जो प्रवेश करने के लिए पत्र दिया गया था उस पत्र का भी जेरोक्स आपको लगेगा, या हो सके तो प्रवेश पत्र का तो जेरोक्स लग सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जब हम लोगों ने आईटीआई किया था, जब मैंने आईटीआई किया था तो उस समय सभी का केवल मार्कशीट, सब जितना भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं, जैसे कि आप देखोगे तो क्लास 10 का मार्कशीट का, पासिंग सर्टिफिकेट का, लिविंग सर्टिफिकेट का, तो इन सब का मुझे ओरिजिनल लग गया था। और उनका बोलना है कि अगर आप देखो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपना एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने अपना क्रैक कर लिया और जब इनका ओरिजिनल उनके पास जमा हो जाता है तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि मैं कोई दूसरा चीजों में अप्लाई करूं। तो हो सकता है, मैं ये कंफर्मेशन नहीं हूं, हो सकता है कि इनका, मैं बात करूं क्लास 10 का मार्कशीट का, मैं बात करूं क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट का, क्लास 10 के एडमिट कार्ड का, और साथ साथ में आपके क्लास 10 का जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, यानी कि कक्षा 10 में आपने विद्यालय को आपको त्याग करना है, विद्यालय को छोड़ना है, तो जो भी हस्तांतरण प्रमाण पत्र होता है, त्याग करने का जो प्रमाण पत्र होता है वो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्लास 10 का, वो आपको जमा करना होगा। तो या तो ये ओरिजिनल लग सकता है या तो फिर क्या लगेगा, इसका जेरोक्स लगेगा। तो मैंने क्या बोला कि आपका सबसे पहले क्लास 10 का मार्कशीट का, क्लास 10 के पासिंग सर्टिफिकेट का जो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है वो वाला, आपके क्लास 10 का जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल छोड़ने का या स्कूल त्याग करने का जो प्रमाण पत्र है उसका ओरिजिनल जो है लगने वाला है। तो इसका ओरिजिनल भी लग जाता है, कहीं कहीं क्या होता है इसका जेरोक्स भी लगता है। तो आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैं अगर अपना ओरिजिनल दे दूंगा तो फिर मेरे पास क्या रहेगा। तो जब भी आपको जरूरत होगी आप क्या करोगे, एक लेटर लिखोगे, तो वो लेटर के माध्यम से फिर क्या किया जाएगा कि आपको ओरिजिनल जो है वो कुछ दिन के लिए मिल जाएगा। जब आपका वो काम खत्म हो जाएगा फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। ये पूरा प्रोसेस होती थी मैंने जब आईटीआई करी। तो हो सकता है कि आकांक्षा 40 में भी क्या हो कि यही प्रोसेस लग
लगा हुआ रहे। बात करते हैं आगे। तो ये तो रहा पहला कि आकांक्षा 40 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 का मार्कशीट और क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 10 का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो टीसी, ये तो आपको लगेगा ही। साथ में आपको देखोगे कि आपको पता होगा कि आकांक्षा 40 में जो भी मेरिट बनते हैं वो सारे के सारे मेरिट जो है वो आपके कास्ट पे भी बनता है। अगर आप जनरल हो तो उसका मार्क्स अलग होगा, अगर आप BC1 BC2 में हो तो उसका मार्क्स अलग बनेगा, आप ST SC में हो तो उसका मार्क्स क्या बनता है, अलग कैटेगरी का बनता है। तो कैटेगरी के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट को हिंदी में बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र। और एक बात गौर कीजिएगा, जो जाति प्रमाण पत्र है माय डियर फ्रेंड, ये BC1 का, BC2 का और ST और SC का ही बनता है। किसका, इसका मैं बात करूंगा, BC1 का, BC2 का, ST और SC का ही क्या होता है, जाति प्रमाण पत्र बनता है। अब ऐसे भी बच्चे हैं जो जब वो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो वो भले ही ST SC में है या BC1 में हो या BC2 में हो, तो उन्होंने क्या किया कि गलती से या हो सकता है जानबूझकर भी, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि नहीं मैं क्या करूंगा, मैं अपने इन कास्ट से नहीं, मैं जनरल से अप्लाई करूंगा, मैं क्या करूंगा, जनरल से अप्लाई करूंगा। तो जब ऐसे बच्चे जो भी बच्चे वहां पे जनरल से अप्लाई किए थे उनको जो है उनको किसी तरह का कास्ट सर्टिफिकेट जमा नहीं करना होगा। लेकिन जिन बच्चों ने अपनी कास्ट डाली थी, कास्ट के अंतर्गत कोई बच्चा अगर BC1 डाला होगा, BC2 डाला होगा, ST डाला होगा, SC डाला होगा, तो उनको क्या लगेगा, उनको कास्ट सर्टिफिकेट जो है लगेगा। अब कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह का बनता है, एक होता है जो आपका ब्लॉक लेवल से बनता है और एक आपका जिला लेवल से बनता है। तो मैं बोलूंगा कि आप जो SDO से बनाया जाता है वो SDO वाला क्या करो, आप बना लो, क्योंकि सर्कल ऑफिसर वाला जो होता है वो तो लगभग सबके पास होता है। क्योंकि देखो अगर आपके पास SDO का बना हुआ रहेगा, जिला लेवल का अगर आपके पास बना रहेगा तो उसके अंदर आपका सर्कल ऑफिसर भी आ जाता है, तो आपका ब्लॉक लेवल का क्या होगा, आराम से काम बनेगा। तो मैं बोलूंगा कि आप क्या करो, SDO के लेवल का ही बना लो तो बहुत बेटर होगा। तो क्या करना, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलेंगे। क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र। क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है, आवासीय प्रमाण पत्र आपको क्या चाहिए। और आवासीय प्रमाण पत्र क्यों चाहिए भाई, तो समझिएगा कि ये जो एग्जाम होगा केवल वही छात्र दे सकते हैं जो छात्र झारखंड में ही निवास करते हैं। तो आवासीय प्रमाण पत्र में आपको सर्टिफाइड करके देता है गवर्नमेंट झारखंड सरकार कि आप झारखंड के निवासी हो। क्या, आप झारखंड के क्या हो, निवासी हो। इसका क्या करता है, आपको सर्टिफिकेट क्या देता है, आपको एक सर्टिफिकेट देता है। तो आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो हमने अभी तक कितना दिखा, एक तो आकांक्षा 40 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 का मार्कशीट है ना, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 10 का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये आपको क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। क्या, ये सब ओरिजिनल ही चाहिए जहां तक मुझे लगता है। साथ में आपका क्या चाहिए, आपका जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और साथ में आपका क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। याद रखिएगा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये सभी कास्टों के लोगों का, चाहे वो जनरल में है, चाहे वो BC1 में है या वो BC2 में है या वो ST में है, या मैं बात करूंगा ये क्या, SC में, ST और किस में, SC में। तो किसी भी कास्ट में है, सबको क्या करना पड़ेगा कि सबको क्या लग जाएगा, उनको लग जाएगा, मैं बोलूंगा तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या करेगा, लगेगा। अब बहुत जगह क्या होता है माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है। तो क्या करें, आप इनकम सर्टिफिकेट भी बना ले। इनकम सर्टिफिकेट जो आता है वो भी क्या करें, आप बना ले। इनकम सर्टिफिकेट यानी होता है आय प्रमाण पत्र। क्या होता है, आय प्रमाण पत्र, जो भी आपको क्या होता है, आपको ब्लॉक लेवल से बनता है। तो क्या क्या आपको मैंने बोला, ब्लॉक लेवल या जो भी जिला लेवल से बनता है। तो एक तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, और तीसरा क्या हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट जो आय प्रमाण पत्र होता है आपका, ये आप क्या करें, बनवा लें। तो ये भी क्या होगा, आपका जरूरत होता है। सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है, क्योंकि ये सारे तो आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता। इनको बनने में 6 महीना से भी अधिक समय लग जाता है। तो आप क्या करें, तत्काल के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो कि इमरजेंसी का, जिसको हम लोग बोलते हैं, इमरजेंसी में अप्लाई करोगे तो 15 दिन के बीच में बन जाएगा या 7 दिन के बीच में भी बन जाएगा। थोड़ा आपको दौड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको दौड़ना नहीं है तो क्या करें, अभी अप्लाई कर दे। 1 महीने में या 2 महीने के बीच में क्या होगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। मैं फिर से बता दूं कि ऐसे बच्चे जो BC1 में, BC2 या ST या SC में क्या किए हैं कि अप्लाई कर दिए हैं,
है ना। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो BC1 BC2 ST और SC में अप्लाई किए उनको केवल जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और ऐसे भी छात्र होंगे जो इन कास्ट में होने के बावजूद भी वो अपने आप को जनरल में रखे होंगे तो उनको किसी तरह का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप बनवा लो तो आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा, क्योंकि आपको एडमिशन भी करवानी है आगे जाके तो उसमें काम देने वाला है। साथ में आपको बहुत सारा का छात्रवृत्ति भी मिलेगा तो वो जाके आगे काम देगा। लेकिन मैं बात करूंगा इनकम सर्टिफिकेट का और मैं बात करूंगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, तो ये सभी कास्ट के बच्चों को बनाना पड़ेगा, चाहे वो जनरल में है, BC1 में है, BC2 में, ST और SC में, सबको क्या करना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये सबको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बात करेंगे आगे। तो अगला आपको लगेगा क्या, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र। तो देखिए चरित्र प्रमाण पत्र दो तरह का बनता है, एक वो होता है जो आपको स्कूल की ओर से मिलता है, एक क्या होता है, एक जो होता है आपको कहां से मिलता है, स्कूल की ओर से मिलता है, और दूसरा क्या होता है जो भी आपके बगल का पुलिस स्टेशन है, दैट मींस थाना। एक तो क्या होगा स्कूल की ओर से मिला और एक क्या होता है आपको थाना से मिलता है, क्या थाना, दैट मींस पुलिस स्टेशन से मिलता है। तो दोनों ही जगह से क्या करें आप बनवा ले, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र आपको स्कूल से जब आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट लोगे तो ही आपके चरित्र के बारे में लिख के देता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और एक आपके थाना से भी बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैं बोलूंगा पुलिस स्टेशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। वो इसलिए ताकि आपके नाम पे कोई केस है क्या, आप थोड़े गुंडे किस्म के लोग हो क्या, तो उसको चेक कराने के लिए तो आपको दोनों का बनाने पड़ेंगे। एक स्कूल बात आपको मिल जाएगा, साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका बगल का जो पुलिस स्टेशन है वहां जाकर आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उसको भी बनने में कम से कम 15 से मैं बोलूंगा 15 से 30 दिन का समय लगता है। तो आप क्या करें, अप्लाई कर लें, आपके लिए बहुत बेटर होगा। फिर आता है एक सर्टिफिकेट, क्या आता है, मेडिकल सर्टिफिकेट। और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पता होगा कि आपके अगल बगल में ऐसे डॉक्टर जो MBBS किए हैं, क्या किए, जो MBBS किए हैं, या आपके बगल में कोई हॉस्पिटल होगा या कोई सरकारी डॉक्टर होगा तो उसके पास से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि भाई आपके अंदर में कोई बड़ा बीमारी है क्या, या आप शारीरिक रूप से ठीक हो। अगर आप मान लो कि आपने अपने विकलांग कोटा में अप्लाई किया तो हो कि नहीं, तो उसका प्रमाण पत्र जो है डॉक्टर सर्टिफिकेट करके देगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने बात किया तो आकांक्षा 40 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 10 का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको TC बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, साथ में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट। अब देखोगे कि ये तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स की आपकी जरूरत होती है। साथ में आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी क्या होता है, जरूरत होता है। पासपोर्ट साइज के कितने फोटो मुझे नहीं पता, लेकिन पासपोर्ट साइज के मुझे जहां तक लगता है कि 6 से 7 कॉपी का क्या होता है, जरूरत होता है। तो पासपोर्ट साइज का फोटो आप बना ले। मैं बता दूं पासपोर्ट साइज का जो साइज होता है वो 2 इंच बाय 2 इंच का होता है, इतना बड़ा क्या होना चाहिए आपके पास होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने क्या बोला, EWS सर्टिफिकेट। और EWS को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकल्स, है ना, सेक्शंस, हम लोग बात करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाया जाता है। और ये जो सर्टिफिकेट होता है ये केवल 10% का आरक्षण जो है आपको देता है। अब 10% का आरक्षण कैसे 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 लोगों का, तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये जो इकोनॉमिक वीकर्स जो सेक्शन वाला जो होता है, ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। गौर कीजिएगा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। और ये जो सर्टिफिकेट है ये सब बना सकता है, या जनरल कोटा का व्यक्ति बना सकता है, BC का, ST का, SC का, BC1 का, BC2 का, किसी भी कास्ट के आप बना सकते हो। तो इससे आपको आरक्षण मिलता है। लेकिन ये आपका तभी काम देगा, ये तभी आपका काम देगा जब आपने ऑनलाइन किया होगा ना, तो उसमें आपको EWS अगर आपने डाला होगा कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, तभी आपका ये काम देने वाला है। और अगर आपके पास आपने ये नहीं डाला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जरूरत नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा ये आपका क्या है, आपके लिए ऑप्शनल है। क्या है आपके लिए, क्या है, ऑप्शनल है। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, ऐसे छात्रों को ही फोकस करना है जिन्होंने क्या किया था कि अपने आपको EWS जब उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था तो जो भी आपको सर्टिफिकेट मांगता है, क्या जैसे कि आप किस कास्ट पे हो, आपके पास EWS सर्टिफिकेट है क्या, तब आपने डाला होगा तो आपको क्या होगा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होगा। तो अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर देखोगे तो 10 और 2 12, टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो ये 12 के 12 जो डॉक्यूमेंट्स हो आपके लिए क्या है, बहुत ही नेसेसरी है, जिसको आपको बना लेना है। अगर आप बना लेते हो तो आपकी जो आकांक्षा 40 का जो एडमिशन है उसमें क्या होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि केवल डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आप
आप अपने आप को भाग्यशाली समझो कि आपने ये वीडियो देखा और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे और अपना आप एडमिशन करवा पाओगे। तो डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या वैल्यू होता है ये आप मेरे से जान सकते हो, मैंने आपको बता दिया जो भी मुझे नॉलेज था। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ में अगर आप चैनल पर नहीं होते क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।